तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम में निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में भी हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज़ होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो दोनों का कॉम्बो बना के एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे उसको अप्लाई करना है। जैसे आपको सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, एक रॉड है जो किसी वर्टिकल वॉल पे खड़ा है, ठीक, स्मूथ है सब ना, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, स्मूथ है, ठीक। पहले वर्टिकली ऐसे है, मास एम है, रॉड का लेंथ एल है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और एल लेंथ का है, तो अपर एंड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,L, ठीक है। ये सरक रहा है, ठीक है, और जब ये ऐसे सरकेगा तो भाई ये ऐसे टिल्टेड होते जाएगा ना, ऐसे 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 होते जाएगा, जैसे ये है, ठीक, जैसे ये था पहले ऐसे था, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये सरकना शुरू करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर और ऐसे होते जाएगा, ठीक है, फिर एक समय आएगा नीचे ऐसे लेट जाएगा। तो आपसे पूछा है कि जब थीटा एंगल बनाएगा इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिस इंस्टेंट पे ये दिया हुआ है आपको, जब थीटा बनाएगा तो इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक है। जब सरकते सरकते किसी किसी टी टाइम पे थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उस समय आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ये ऐसे नीचे आ रहा है ऊपर वाला और ये ऐसे जा रहा है, तो एक तरह से रोटेट कर रहा है ना, रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब आप देखोगे तो ये ऐसे वर्टिकल था, फिर ऐसे रोटेट करते जा रहा है, फिर ऐसे होते जा रहा है, फिर ऐसे लेट जाएगा, ठीक है। तो आपको एंगुलर स्पीड बताना है रोटेशन का, और इस इंस्टेंट पे, इसी इंस्टेंट पे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन याद रहे कि कोई भी अगर हमको 2 पॉइंट का वेलोसिटी पता हो, ठीक है, तो हम लोग दोनों पॉइंट के वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जहाँ परपेंडिकुलर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है हम लोग को, उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा एंगुलर स्पीड, तीनों इसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे दिया हुआ है, यानी जब एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, यानी सरक रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल हो रहा है। ग्रेविटी कितना है तुम्हारा, जी, ठीक है, ग्रेविटी क्या दिया हुआ आपको, जी। तो केवल किसका वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटेशनल का। जब ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है, ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब कंजर्वेटिव फोर्स, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। नेट वर्क डन, ध्यान है ना हम लोग का कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसमें वर्क एनर्जी थ्योरी में पड़े हुए हैं। नेट वर्क डन मतलब वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन कोई भी और एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल। अब इन दोनों का वर्क डन जीरो है, केवल कौन वर्क कर रहा है, वर्क डन कंजर्वेटिव। तो जब ऐसा होता है तो वर्क डन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही होता है वर्क डन कंजर्वेटिव। केवल वही काम कर रहा है, बाकी सबका जीरो है, इजकल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, दोनों इनिशियल इधर भेज दीजिए और फाइनल को इधर भेज दीजिए, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या हो जाएगा, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो उस चीज़ को लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इस केस में देखते हैं, ठीक, इनिशियल पोजीशन हमारा वर्टिकल है, फाइनल पोजीशन हमारा थीटा वाला है, ठीक है। जब थीटा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये एल है, ये एल कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल एल कॉस थीटा, वर्टिकल एल साइन थीटा। अब इस इंस्टेंट पे देखोगे आप, ठीक है, तो इसको और बात कर दें, तो ये वाला पॉइंट जो है नीचे सरक रहा है, ये वाला पॉइंट जो इधर सरक रहा है। 2 पॉइंट की वेलोसिटी इस रिजिड बॉडी के लिए जो रॉड है उसकी 2 जगह की वेलोसिटी पता चल गई ना, ये इधर और ये इधर। तो 2 जगह की जब वेलोसिटी पता चल गई तो दोनों वेलोसिटी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ऐसे और ऐसे। तो जहाँ वो दोनों परपेंडिकुलर मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि बाहर लाई कर रहा है इस रॉड से। तो हम लोग बात किए थे ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर लाई कर सकता है, बॉडी पर उसके मतलब पेरिफेरी पे लाई कर सकता है, या बॉडी के बाहर, तो इसके से बाहर लाई करे, यानी ये
ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इस वाले वेलोसिटी परपेंडिकुलर और ये इस वाले वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर, दोनों यहाँ मिट गए, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो जाएगा, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये एल है, ये थीटा है, तो बेस वाला एल कॉस थीटा और परपेंडिकुलर वाला एल साइन थीटा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्स रोटेशन आ गया एल कॉस थीटा कॉमा एल साइन थीटा। तो पहला ये सॉल्व हो गया हमारे पास। दूसरा, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ओमेगा निकालना है। ठीक है, ओमेगा जब निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ओमेगा निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इनिशियल और फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इसका मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल में ध्यान दो, हम लोग क्या मान लें, इस वाले ये जो एक्स है यही भी मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कुछ टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसी को एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन है। हम लोग को रिलेटिव लेना है ना, एक बेस लेवल लेना है जहाँ पे यू मान लो या जीरो मान लो। यू ले लोगे तो एच हाइट पे क्या हो जाएगा, यू प्लस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, जीरो मान लोगे तो जीरो प्लस एम जी एच, तो आप जीरो मान लो, यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ होगा पर हम लोग वहाँ पे मान लेते हैं जीरो, क्योंकि जो भी होगा उसी में ऐड होगा। अगर यहाँ पे यू होगा तो ऊपर जाओगे तो ऐड होगा, नीचे जाओगे तो घटेगा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो ऐड होगा, नीचे जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। नीचे जाओगे एच तो यू माइनस एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस लेवल पे हमारा पोटेंशियल जी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। ठीक, तो अब इसका सेंटर मास कहाँ अप्लाई करा अभी, तो अभी जो सेंटर मास बीच में होता है ना रॉड का, तो कितने हाइट पे है, पूरे मास को हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे यहाँ। तो अभी यू इनिशियल क्या है, यहाँ पे हम जीरो मान लिए। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो इनिशियल भी वही जीरो, फाइनल भी वही जीरो मानेंगे। तो अभी यू इनिशियल कितना हो जाएगा, एम जी कितने हाइट पे, एच, एच की वैल्यू क्या है, एल बाई टू। फाइनल आप देखोगे, फाइनल इस पॉइंट पे ये देखोगे ये एल बाई टू है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये एल बाई टू साइन थीटा, यानी वाई वाला कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, यानी इसका हाइट जो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा। तो फाइनल अगर आप देखोगे इस वाले लेवल पर हम लोग क्या माने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो माने, तो ये कितना हाइट हो गया, ये एल बाई टू है। ठीक है, ये एल बाई टू है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच, एच की वैल्यू एल बाई टू साइन थीटा। तो यू फाइनल पता चल गया, ये है यू इनिशियल एम जी एल बाई टू। यू इनिशियल हमारे पास एम जी एल बाई टू, यू फाइनल हमारे पास एम जी एल बाई टू साइन थीटा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखो तो काइनेटिक एनर्जी इसलिए ज़ीरो है हमारे पास। ठीक है, कि फाइनल क्या है हमारे पास। ठीक है, फाइनल देखोगे तो अगर हम इसके अबाउट मान लेते हैं, जैसे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो ओमेगा अगर इसके अबाउट हम कुछ डब्ल्यू ले देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा फाइनल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब जिसके अबाउट पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है, रिजिड बॉडी रोटेट हो रहा है, यानी उसके अबाउट उस इंस्टेंट पे प्योर रोटेशन में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया था ना, उस इंस्टेंट पे, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी उसके अबाउट जो रिजिड बॉडी हो प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन का, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा प्योर रोटेशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो इसके अबाउट हमको पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ से ये डी निकाल दे, तो ये आई जो जाएगा वो आई सेंटर मास, यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, डी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर। तो डी निकालना है हम लोग को, डी मतलब ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट देखो, तो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट तो हमको एल बाई टू साइन थीटा पता है, ये एल बाई टू है, तो ये एल बाई टू साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला बेस जो है एल बाई टू कॉस थीटा, और ये पूरा बेस एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा में से एल बाई टू कॉस थीटा माइनस करोगे तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एल माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो एल बाई टू कॉस थीटा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा कॉमा एल बाई टू साइन थीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, दोनों का निकालोगे तो एल टू एल साइन थीटा माइनस एल बाई टू साइन थीटा का स्क्वायर, तो यानी एल बाई टू साइन थीटा, एल बाई टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल बाई टू एल कॉस थीटा माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एल बाई टू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एल बाई टू होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
यानी जो डी आएगा वो L/2 आ जाएगा। निकाल के देख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ओवर, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा L/2। तो आइए उसको अप्लाई कर दे। तो u इनिशियल प्लस के इनिशियल इसका यू फाइनल प्लस के फाइनल। u इनिशियल mg/2 था, के इनिशियल 0 है क्योंकि अभी रोटेशन नहीं है। फाइनल u फाइनल mg/2 साइन थीटा है और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या है, आई सेंटो मास प्लस md स्क्वायर। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो आई की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये आ जाएगा, उधर तो क्या आ गया, उधर u फाइनल को उधर भेज दिया, तो mg/2 माइनस mg/2 साइन थीटा इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg/2 कॉमन 1 माइनस साइन थीटा। आई की वैल्यू क्या, ml/12 प्लस md स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, हाफ से हाफ ये कट जाएगा। ठीक है, ml/12, डी की वैल्यू क्या थी L/2 का स्क्वायर को L/4 ओमेगा स्क्वायर mgl 1 माइनस साइन थीटा। एम से एम कट जाएगा। ठीक है, L/12 प्लस L/4 तो कितना हो जाएगा L/3। ठीक है, ये 3 + 1 4/4 L/12 आ जाएगा, तो L/3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो L से एक ये कट जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 3g/L 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो सब यहाँ पे था। आई निकालना आ गया हम लोग को, आई निकालना समझे ना आप। आई कैसे निकालेंगे, इसके अबाउट ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या निकालेंगे, इसके अबाउट हमको पता है ml/12 प्लस md स्क्वायर। डी की वैल्यू हम निकाले थे कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो आ जाएगा L/2। डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ml/12 प्लस md स्क्वायर यानी ml/4, तो ml/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अबाउट अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, ठीक है, या किसी की भी काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कोई पॉइंट के अबाउट निकलता नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो अगर या तो आपको पता हो रोलिंग वाला फॉर्मूला बताए हाफ mb स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटो मास ओमेगा स्क्वायर, या अगर आपको पता हो जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हाफ आई, वो आई जो होगा कौन सा होगा, ये जो आई यहाँ पे यूज़ किया गया है ये कौन सा आई है, आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, IAR है। ठीक, तो जब भी अगर आपको आई मतलब वो पॉइंट पता चल जाए IAR वाला, तो आप उसके अबाउट मतलब आराम से, अगर आई पता होगा आपको तो आराम से आप काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है, या तो आप निकाल लो रोलिंग बॉडी, एक तरह से रोटेट भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सेंटो मास देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रख रहा है, तो सेंटो मास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ ना। ठीक है, ये यहाँ सर का, ठीक है, जैसे ये है पहले यहाँ था, फिर से रख के यहाँ चला गया, तो सेंटो मास पहले यहाँ था फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ था फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो सेंटोम यानी आगे भी ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो रोलिंग बॉडी है। तो या तो रोलिंग वाला फॉर्मूला लगा दे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, या अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला पॉइंट पता चल जाए तो उसके अबाउट आई निकाल दे। तो उसके अबाउट IAR के अबाउट हमेशा कोई भी बॉडी क्या होता है, प्योर रोटेशन होता है हमेशा। IAR का मतलब ये होता है कि जिसकी वेलोसिटी 0, यानी उसके अबाउट पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में। तो जो अगर हमको वो पता चल गया तो उसके अबाउट हम क्या निकाल देंगे, आई निकाल देंगे, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलिए, तो ये लेक्चर हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।